प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को रामायण के लेखक संत श्री तुलसीदास जी के विचार को बताएंगे कि तुलसीदास जी ने किस तरीके से समाज को एक अंधकार की तरफ ढकेल दिए। सज्जनों, संत श्री तुलसीदास जी एक वाणी लिखते हैं, कहते हैं, उनके विचार उसमें वो साबित करते हैं, दर्शाते हैं कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजहु न शूद्र सकल परिवीणा, पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजहु न शूद्र सकल परिवीणा। संत श्री तुलसीदास जी महाराज इस वाणी में अपने पूरे विचार व्यक्त करते हैं। आज हम इनकी सारी बात को बताएंगे। सज्जनों, इसी संदर्भ में सदगुरु की अनवरत सेवा में सदगुरु के प्यारे भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी द्वारा बहुत सुंदर दान आया है। अपनी कमाई में का 10वां अंश गुरु में दान किए हैं प्रतिदिन की सेवा में। ये ग्राम सोलदा, बहादुरगढ़ जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं। इन्हीं के साथ साथ सदगुरु के परम विवेकी सत्संग सुनने वाले भक्त श्री महेंद्र कुमार पटेल जी, ये गुजरात की धरती से हैं। भक्त श्री महेंद्र कुमार पटेल जी गुजरात की धरती से हर भंडारे में दान करते हैं और अनवरत सेवा में, सदगुरु की प्रतिदिन की सेवा में, सदगुरु के चरणों में अपनी दान राशि समर्पित करते हुए उन्होंने भेजा है कि गुरुदेव श्री के चरणों में अर्पित हो। सभी भक्तों को खूब खूब आशीर्वाद, सभी का कल्याण हो, सदगुरु की कृपा सभी पर वर्षे, भक्ति करें, सभी लोग अपने अमर धाम को चले। सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजहु न शूद्र सकल परिवीणा। इसका मतलब यह है कि विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण चाहे जितना ही गुणहीन क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण के अंदर एक भी अच्छे लक्षण ना हो, एक भी गुण ना हो, सारे गुणों से हीन हो, दुर्गुण से कितना भी भरपूर हो, अवगुण चाहे जितने हो, गुण एक भी ना हो, सकल गुणहीन हो ब्राह्मण, तो भी उसकी पूजा करो। और शूद्र जो है, छोटी जाति के जो लोग हैं, नीच जाति के जो लोग हैं, नीच जाति नहीं कह सकते, छोटी जाति के जो लोग हैं, वो चाहे कितने भी गुणवान क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, समझदार विवेकी क्यों ना हो, उनकी पूजा मत करो। ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा गुणहीन हो, चाहे जितना बड़ा अज्ञानी हो, चाहे जितना भी मूर्ख हो ब्राह्मण, उसकी पूजा करो। और शूद्र यानी कि छोटी जाति के लोग चाहे जितने ही प्रवीण क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, विवेकी क्यों ना हो, गुणवान क्यों ना हो, मगर उनकी पूजा मत करो। इस बात को लेकर समाज में हमारे ब्राह्मण भाई बहुत खुश होते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण समाज को बहुत अच्छा कहकर गए। नहीं सज्जनों, हमारे ब्राह्मण भाई इस बात को लेकर खुशी तो जरूर मनाते, मगर ये नहीं जानते कि वो कितने अंधकार में जा रहे हैं। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा की असली भक्ति जो है, वो बड़ी जाति के लोग नहीं कर पाते हैं। बड़ी जाति के लोग तो मूर्ति पूजा में, नाम जाप में, पत्थर पूजा में, देह की पूजा में, पिंड ब्रह्मांड की साधना में, चक्रों की साधना में ही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब थे वो जोलाहा थे। वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के मूल को नहीं जान पाते, असलियत को नहीं जान पाते कि वो परमात्मा है, और जाति के चलते उनसे घृणा करने लगते हैं। और बहुत सारे लोग जान भी जाते हैं कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है, तो वो क्या सोचते हैं कि इस पंथ में ज्यादातर छोटी जाति के लोग जाते हैं, इस पंथ में ज्यादातर छोटी जाति के लोग जाते हैं, इसलिए जो भी बड़े जाति के हैं ठाकुर या ब्राह्मण,
वो इस पंथ में कम आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें शूद्र के आगे झुकना पड़ेगा, छोटी जाति के लोगों के आगे झुकना पड़ेगा, जिसके कारण वो नहीं आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फिर असली परमात्मा के ज्ञान से विमुख हो जाते हैं और जन्म मरण के भवसागर में फिर से चले जाते हैं, उनका कल्याण नहीं हो पाता। ब्राह्मण भाई इस चीज को सुनकर बहुत खुश होते होंगे कि तुलसीदास जी ने उनके लिए बहुत अच्छा कहा है कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजिए न शूद्र सकल परिवीणा। मगर नहीं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म कौन है? जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है। मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से गहराई से समझाता हूं। ब्रह्म कौन है? जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। हर इंसान को जिन्होंने बनाया है वो ब्रह्म है, और तुलसीदास जी को ब्रह्म ज्ञानी लोग मानते हैं। तो सज्जनों, इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्म है, हम सभी को ब्रह्म ने बनाया है। हम सब किसकी औलाद हैं? ब्रह्म की औलाद है। जब हम सभी ब्रह्म की औलाद हैं तो जो जाति ब्रह्म की ही है वही जाति हमारी भी होगी। क्योंकि आज समाज में यदि ब्राह्मण बाप जो है ब्राह्मण जाति का है, पिता ब्राह्मण जाति के हैं, तो उन ब्राह्मण जाति के पिता से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो ब्राह्मण ही माने जाते हैं। अगर लड़का पिता हरिजन जाति के हैं तो उनसे जो भी बच्चे पैदा होते हैं आज की समाज में मानंदी जो है वो हरिजन ही माने जाते हैं। मतलब आपकी जो जाति होती है ना, आपके बच्चे आपसे पैदा होने के बाद उसी जाति के माने जाते हैं जिस जाति के आप हैं। तो सज्जनों, अब हम सभी को पैदा करने वाले, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्म निरंजन है। ब्रह्म निरंजन परमात्मा के देश से अलग होकर शरीर पकड़ लिए, इच्छा की इच्छा से आद्या पैदा हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए। मतलब हम सभी की जो उत्पत्ति हुई है, जो हम सभी बने, वो किससे बने? ब्रह्म से। तो सज्जनों, ब्रह्म की जो जाति हुई वही हमारी जाति हो गई। अब ऐसा तो होता नहीं कि एक पिता के 4 पुत्र हैं तो कोई बड़ी जाति का, कोई छोटी जाति का, कोई ऊंच है कोई नीच, ऐसा तो होता नहीं। जो पिता की जाति होती वही सबकी जाति होती। तो जो ब्रह्म हम सभी को बनाए हैं, जो ब्रह्म की जाति है वही हमारी भी जाति है। अब यहां पर विचार करने वाली बात है कि तुलसीदास जी अगर ब्रह्मज्ञानी होते, तुलसीदास जी, संत श्री तुलसीदास जी अगर ब्रह्मज्ञानी होते तो उन्हें इस चीज का ज्ञान जरूर होता कि यहां पर कोई क्षूद्र या कोई ब्राह्मण नहीं, सारे ब्रह्म की औलाद है। अगर वो ब्रह्म ज्ञानी होते तो ब्रह्म को लोग परमात्मा भी मानते, बहुत सारे लोग। हालांकि ब्रह्म परमात्मा नहीं, परमात्मा ब्रह्म से ऊपर है, आगे है ब्रह्म से, पार ब्रह्म जिन्हें कहा जाता है। मगर गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्म को ही सब कुछ मानते थे। अगर उन्हें ब्रह्म का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो ये बाणी वो समाज में कदापि देकर नहीं जाते कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजिए न शूद्र सकल परिवीणा। वो ये भेद ही नहीं करते मानव समाज में कि कौन शूद्र है कौन ब्राह्मण है, क्योंकि ना ही कोई ब्राह्मण है ना ही कोई शूद्र है, सारे एक ब्रह्म से पैदा हुए। तो जो ब्रह्म की जाति है वही सबकी जाति है, और ब्रह्म की कोई जाति नहीं है, इसलिए सभी इंसानों की भी कोई जाति नहीं। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माता की रज पिता के बिंदा, काको कहिए ब्राह्मण क्षूद्रा। माता की रज पिता के बिंदा, काको कहिए ब्राह्मण क्षूद्रा। माता की रज और पिता के वीर, माता की रज से और पिता की वीर से ही सबकी पैदाइश होती है। अब साहेब कहते हैं माता की रज और पिता की वीर से सब पैदा हो, किसे ब्राह्मण और किसे शूद्र कहो। माता की रज से और पिता की वीर से ही सबकी उत्पत्ति होती, सभी लोग पैदा होते हैं, शरीर पकड़ते। अब किसे ब्राह्मण कहोगे किसे शूद्र कहोगे, क्योंकि उत्पत्ति तो सबकी एक ही से हो रही। और इसको और भी अच्छे से साहेब कहते हैं कि चलो भाई मानते हैं अगर तुम ब्राह्मण हो, महान हो, तो एक बात बताओ मुझे, जो तू ब्राह्मणी को जाया
और राहते क्यों नहीं आया, जो तू बाभन बाभनी को जाया, और राहते क्यों नहीं आया। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि यदि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण भाइयों से प्रश्न करते हैं, यदि तुम ब्राह्मण हो और अपने आप को जन्म से महान मानते हो, तो मुझे ये बताओ कि जिस रास्ते से क्षुद्र पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उसी रास्ते से आप क्यों जन्म लेते हैं? आप यदि ब्राह्मण हैं, महान हैं, तो किसी दूसरे रास्ते से आना चाहिए आपको जन्म किसी दूसरे रास्ते से लेना चाहिए था। जहां से क्षुद्र जन्म ले रहा है वहां से जन्म नहीं लेना चाहिए था। यह सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का ज्ञान है, क्योंकि वो सबके पिता है, परम पिता परमात्मा। वो अपने बच्चों में भेद नहीं करते। आजकल जिन संतों को परमात्मा का ज्ञान नहीं है ना, वही संत मानव समाज में, मानव जाति में भेद करते हैं। जो परमात्मा है वो कभी भेद करके नहीं गए, और जिसने मानव जाति में भेद किया वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। आज हमारे संत श्री तुलसीदास जी ने समाज को इतने बड़े अंधकार में ढकेल दिए ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आज बहुत सारे ब्राह्मण, चाहे अनपढ़ हो चाहे गंवार हो, यदि क्षुद्र ज्ञान देता है उसका विरोध करते हैं, उसके सामने झुकते नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाता है। अब सज्जनों, यहीं पर ब्राह्मण को जैसे एक एग्जाम्पल आपको समझाते, जैसे ब्राह्मण को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, शूद्र को इंग्लिश पढ़ना आता है, और यदि ब्राह्मण को इंग्लिश सीखना है तो शूद्र के पास जाना पड़ेगा। अब ब्राह्मण ये सोचे कि मैं सकल गुणहीन होते हुए भी महान हूं, और ब्राह्मण जो है, शूद्र जो है, सकल गुण होते हुए, गुणवान होते हुए, ज्ञानी होते हुए हमसे नीचे है। तो ब्राह्मण अब ये सोचकर तो शूद्र के सामने झुकेगा नहीं कि भाई हम तो सब नीच हो, हम तो अज्ञानी होते भी महान हैं, और शूद्र जो है सकल ज्ञान होते हुए भी, सकल गुणवान होते हुए भी वो नीच है। तो अब ब्राह्मण शूद्र से झुकेगा नहीं, तो क्या उसे इंग्लिश का ज्ञान हो जाएगा? जब तक गुरु नहीं बनाएगा किसी को, तब तक तो ज्ञान होगा नहीं। अब हमारे तुलसीदास जी ने समाज को एक अंधविश्वास में ढकेल दिया, अंधकार में ढकेल दिए। ब्राह्मण भाइयों को लगता है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया। नहीं, वो बहुत विश्वासघात करके गए हैं आपके साथ। आपको जाति का अहंकार डाल दिए, आपको सही ज्ञान से वंचित कर दिए। क्योंकि परमात्मा जब भी आते हैं छोटी जाति के लोगों में आते हैं, क्योंकि छोटी जाति के लोगों के अंदर अहंकार नहीं होता है। वो साहेब की बात को मानते हैं और सदगुरु की भक्ति करते हैं। हमारे देखिए स्वपच भक्त जी, ये डोम थे। हमारे नाभादास जी भंगी के बालक थे, छोटी जाति के लोग थे। ये परमात्मा के ज्ञान को समझे। मगर ब्राह्मण जो है ना, वो छोटे, जब भी किसी संत के पास जाते हैं तो ब्राह्मण की भाई की एक खासियत होती है कि वो जाति जरूर जानना चाहते हैं, संत की, किसी भी संत की जाति जानना चाहते हैं कि किस जाति का। यदि संत ठाकुर या ब्राह्मण जाति का निकल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, झुक जाते उसके सामने। यदि संत किसी दूसरे जाति का निकल गया, छोटी जाति का, तब वो अहंकार करने लगते हैं कि हम इससे क्यों झुके, ये तो छोटी जाति का है, और फिर वहीं से वो परमात्मा के ज्ञान से दूर हो जाते हैं। इस सृष्टि में अगर परमात्मा के असली ज्ञान से सबसे ज्यादा कोई दूर है तो वो है ब्राह्मण भाई। बड़ी जाति के लोग दूर हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है जाति का। वो किसी के सामने झुकते नहीं, क्योंकि उनके जो धर्म गुरु, जो जिनको वो मानते हैं, तुलसीदास जी, वो इस बात को बता कर गए हैं कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजये न क्षुद्र सकल परिवीणा। इसी बात को मानकर हमारे ब्राह्मण भाई चलते, जिसके कारण, जिसके चलते वो परमात्मा के असली ज्ञान से दूर हो जाते। परमात्मा का ज्ञान तो छोटे जाति के लोग परमात्मा की कृपा का पात्र बनते, कृपा पात्र बनते, क्योंकि छोटी जाति के लोगों के अंदर अहंकार नहीं होता है, उनके अंदर झुकाव होता है। और जब तक आपके अंदर झुकाव नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर का अहंकार नहीं जाएगा, तब तक आप ज्ञान ले नहीं सकते, ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। ज्ञान लेने के लिए झुकना पड़ेगा, क्योंकि साहिब कहते हैं
ऊंचा पानी ना टिके नीचा ही ठहराए, ऊंचा हुई सो भरे पिए नीचा हुई सो भरे पिए, ऊंच पियासा जाए। साहिब क्या कहते हैं? ऊंचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, और नीचा होई सो भर पिए, ऊंच पियासा जाए। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। साहिब उदाहरण देते हैं कि जब बारिश का पानी बरसता है, जब वर्षा होती है, बरसात होती है, तो बरसात का पानी जब नीचे गिरता है ना, तो जो खाली भूमि होती है उसमें पानी वो इकट्ठा हो जाता है, और जो ऊंची भूमि होती है उसमें पानी नहीं रुकता, वो जल्दी सूख जाती है। और जो नीचे की भूमि होती है उसमें नमी भी हमेशा बनी रहती है और भर भर पानी पीती है। ऊंचे की भूमि जो होती है वो हमेशा प्यासी रहती है, पानी के लिए गर्म रहती है, तड़पती है, तपती है। उसी तरीके से ठीक साहिब कहते हैं कि ऊंचा पानी ना टिके। जो अहंकार करता है जाति का, वो ज्ञान नहीं ले पाता परमात्मा का। और जो जाति का अहंकार नहीं करता, छोटी जाति के लोगों को संतों के सामने झुकने में कोई आपत्ति नहीं होती, जिसके कारण वो प्रभु का ज्ञान लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं, अपने अमरधाम चले जाते हैं। मगर बड़ी जाति के लोगों के अंदर ये अहंकार होता है कि नहीं, हम क्यों झुके, छोटी जाति के लोग, हम तो सकल गुणहीन होते हुए भी पूज्यवान हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। मगर सज्जनों, कोई ब्राह्मण नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई शूद्र, सभी उस ब्रह्म से पैदा हुए हैं। और ब्रह्म से जो भी लोग पैदा, उनकी कोई जाति नहीं है संसार में। ब्रह्म की यदि जाति होगी तो आपकी जाति होगी, और जिस जाति के ब्रह्म होंगे उसी जाति के संसार के सारे लोग होंगे। मगर ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। अगर ब्रह्म की कोई जाति है तो आप सभी जो जानते हो ब्रह्म की जाति, कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि ब्रह्म की जाति क्या होती है। ब्रह्म की कोई जाति नहीं, संसार में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, सब समान है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं इसी बात को, कितने अच्छे ढंग से समझाते, कहते हैं मानुष्य जात एक है भाई, दूसर जाते कहाँ से आई, दूसर जात कर्म है भाई, कर्म करे तहाँ नाम ढिड़ाई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, कितनी सुंदर वाणी समझाते, क्योंकि प्रभु है, परमात्मा है। वो कहते हैं मनुष्य एक जाति है, इसमें अनेक जातियां नहीं है। अनेक जातियां वो मानते जिन्हें ना ब्रह्म का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है, ना अपनी आत्मा का ज्ञान है। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो अनेक जाति मानते हैं। साहिब क्या कहते हैं? मनुष्य जाति तो एक जाति है, मनुष्य जात एक है भाई, दूसर जात कहां से आई? मनुष्य में दूसरी जात कहां से आई बताओ? दूसरी जात कोई है ही नहीं, मनुष्य एक जाति है। दूसरी जात क्या? साहिब कहते हैं दूसरी जाति कर्म है भाई, कर्म करे तहाँ नाम ढिड़ाई। साहिब कहते दूसरी जाति जो है वो कर्म है। कर्म से इंसान ऊंच या नीच माना जा सकता है, कर्म से इंसान महान भी बनता है और कर्म से इंसान नीच भी बन जाता है। कर्म से इंसान पूजा भी जाता है, कर्म से इंसान जूते भी खाता है, कर्म से इंसान आदर के साथ बैठाला भी जाता है और कर्म के द्वारा इंसान घर से भगाया भी जाता है। कर्म से इंसान सर्वपूजनी भी बन जाता है, सब लोग उसको सम्मान देते हैं। कर्म से इंसान सब लोग की गालियां भी सुनता है। साहिब क्या कहते हैं? दूसर जात कर्म है भाई। कर्म से इंसान ऊंच या नीच है, कर्म से छोटा बड़ा हो सकता है। जन्म से सब सामान्य हैं, जन्म से कोई ऊंच नीच होकर नहीं आता है। ये अपने कर्म, यदि आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और यही कर्म गलत करेंगे तो आपको सजा भी मिलेगी।
किसी का खून करेंगे तो जेल भोगना पड़ेगा, किसी की जान बचाएंगे तो उसके लिए मेडल भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा। कर्म से छोटा बड़ा होता है इंसान। जाति तो सबकी एक है। साहिब कहते हैं मनुष्य जात एक है भाई, दूसर जात कहां से है, दूसरी जात कहां से है? मनुष्य जाति तो एक जाति है, दूसर जात कर्म है भाई, दूसरी जाति कर्म है। कर्म करे तहां नाम ढिढ़ाई। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा कहा जाता है। जाति कोई किसी की नहीं है। जाति से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनकर नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ये अपने अंदर से आप सभी लोग भ्रम निकाल दीजिए। नहीं तो अगर आपके अंदर जाति का भेद रहता है तो आप संत के आगे झुकते नहीं, संत के आगे झुकते नहीं तो आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं मिल पाता। और जाति के अहंकार की वजह से आप शूद्रों पर अत्याचार करते हैं। हमारे ब्राह्मण भाई शूद्रों पर अत्याचार करते हैं जाति की वजह से, जाति के भेदभाव को लेकर के। उन्हें यह लगता है कि हम ऊंची जात के हैं, शूद्र नीची जात का। नहीं, ये सरासर अज्ञानता है। सभी उसी ब्रह्म के औलाद हैं, सभी समान हैं। कर्म से छोटा बड़ा हो सकता है, जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं। कर्म से सभी महान, सब कर्म से जन्म से सभी महान होते हैं, समान होते हैं। कर्म से जन्म से, कर्म से इधर उधर आदमी ऊंच नीच बन सकता है, कर्म से आदमी को महान माना जा सकता है, जन्म से नहीं। हमारे ब्राह्मण भाई सताते हैं तो वही बात क्या होती कि जैसा आप सताओगे कर्म का भोग दंड आपको भोगना पड़ेगा। यदि आप ब्राह्मण हो और शूद्र को सताते हो, अत्याचार करते हो, उसे परेशान करते हो, तो एक दिन जब आपकी शरीर छूटेगी तो आप शूद्र बनोगे और जिस शूद्र को आपने सताया वो ब्राह्मण बनकर आप पर पूरा बदला लेगा। सटीक उसी तरह से आप अपने वेद शास्त्र पुराण उठाकर देखिए। राम ने बाली को छुपकर मारा, राम जी ने कर्म किया। वही वाली बहलिया बना, वही राम कृष्ण बने। सटीक बहलिया ने कृष्ण को छुप कर मारा, बदला उन्हें देना पड़ा। यही नारद जी का रूप विष्णु जी छुपा दिए, बंदर का रूप बना दिए। नारद जी स्त्री के लिए तड़पे, विष्णु जी ने कर्म किया। फिर वही विष्णु जी जब राम अवतार में आए, जिस तरीके से नारद जी स्त्री के लिए विलोप कर रहे थे, उसी तरीके से सीता का हरण होने के बाद राम जी भी स्त्री के लिए विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। भूख दंडे भोगना पड़ा उन्हें भी, बच नहीं सकते आप इससे। यदि किसी भी शूद्र को नीच समझकर सताते हैं आप किसी भी जाति के लोग को, तो आपको भोगना पड़ेगा। सदगुरु इसके लिए कहते हैं, कहता हूं कहीं जाते हूं, कहा जो माने हमारे, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हारे। साहिब कहते हैं मैं कह रहा हूं, कहकर जा रहा हूं, जिसका गला तुम काटोगे वो फिर तुम्हारा काटेगा, जरूर काटेगा। बदला तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। एक कर्म क्षेत्र है, जो बोगे वो काटना ही पड़ेगा। जो बोगे वो काटना ही पड़ेगा, जो कर्म करोगे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म में सुधार कर लो, कर्म में सुधार कर लो। किसी को भी सताओ मत, क्योंकि सभी ब्रह्म के औलाद है, कोई भी जातिवाद भेदभाव नहीं। तुलसीदास जी जो बोल कर गए, इस वाणी का बहिष्कृत कर देना चाहिए समाज से, क्योंकि हमारे ब्राह्मण भाइयों का ज्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। हमारे ब्राह्मण भाई ज्यादा परमात्मा से दूर हो रहे हैं, ज्यादा सही ज्ञान से दूर हो रहे हैं, क्योंकि असली ज्ञान में, परमात्मा के शुद्ध ज्ञान में केवल ज्यादा से ज्यादा छोटी जाति के लोग आते हैं। बड़ी जाति के लोग इक्का दुक्का जो विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, वो समझ पाता है। और यदि इस पंथ में कोई आ भी जाता है, साहिब के ज्ञान को कोई समझ भी जाता है, तो ये जो ब्राह्मणवाद का कीड़ा उनके अंदर घूमता है ना, दूसरी एक अगर ब्राह्मण भाई समझ गए तो उनके जो पास पड़ोस के लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके परिवार के, उनकी जाति के लोग, वो बार बार उन्हें टॉर्चर करते, कहते क्या तुम कबीर पंथ में चले गए। वो पंथ पाखंडवाद का विरोध करता है। अपने पंथ में आओ, वैष्णव धर्म में आओ, मूर्ति पूजा करो, माला का जाप करो, मंदिर के पुजारी बनो। वो जातिवाद को कबीर पंथ खत्म करता है, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को मिटा देगा। इसलिए कबीर पंथ में मत जाओ। ऐसा ऐसा भ्रम लोग डालते हैं और उन्हें अपने जाति के लोगों को खींच लेते हैं अपने पास, और जो कम बुद्धि के होते हैं, कम दिमाग के होते हैं, उनकी बातों में आकर चले जाते हैं।
मगर जो विवेकी होते हैं, जो हंस होते हैं, जो परमात्मा के जीव होते हैं, वो कभी नहीं जाते उनकी बातों में आकर के। हमारे कबीर पंत भी बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण जाति के लोग हुए, जीवा तत्व ब्राह्मण थे। सतगुरु कबीर साहब की जो गद्दी है कबीर चौरा मठ, उसके प्रथम आचार्य ब्राह्मण ही हुए थे, जिनका नाम था सर्वाजीत। फिर दोबारा बाद में नाम पड़ा सुरति गोपाल दास जी महाराज। इसलिए जो तुलसीदास जी बाणी बोलकर गए हैं समाज में कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजहु न शूद्र सकल परवीना, ये बाणी एकदम गलत है। ना ही कोई शूद्र है, ना ही कोई विप्र है, सब सामान्य है। और जिसके पास ज्ञान हो, हमें बिना अहंकार किए उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अगर हमें हमारे अंदर ज्ञान की कमी है तो हमें दूसरे के सामने झुककर सामने वाले का ज्ञान लेना चाहिए, ना कि ये अहंकार करना चाहिए कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं, चाहे कितने भी गुणहीन हो ऊंचे। आज यही बात जो है वो आपको कमजोर कर रही है, आपके धर्म को भी कमजोर कर रही है, क्योंकि आपने अपने आप को ऊंच मान लिया है। और सही ज्ञान से, परमात्मा के असली ज्ञान से आप वंचित हो जाते। जहां भी जाते संत की जात पूछते हैं कि किस जाति का। अगर बड़ी जाति का होता है तो ज्ञान ले लेते, छोटी जाति का होता है तो अहंकार हो जाता है आपके अंदर, तो परमात्मा के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। मगर छोटी जाति के लोग इतने अच्छे होते हैं ना कि वो परमात्मा के ज्ञान में संदेह नहीं करते और सभी संतों से झुक जाते हैं, और झुकने के बाद साहिब के ज्ञान का रसपान करते, अमृत पान करते। साहिब क्या कहते, जाति न पूछो संत की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साहिब कहते किसी संत की जात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संत की कोई जात नहीं होती। संत की कोई जाति नहीं होती। संत के पास जाते हो, जाति नहीं, उनका ज्ञान पूछो। क्यों? क्योंकि यदि आपको तलवार लेना है ना, तो जो कीमत होती वो तलवार की होती, म्यान की कीमत नहीं होती। तलवार की धार और तलवार की क्वालिटी की कीमत होती है। म्यान क्या है? जाति। ज्ञान क्या है? साधु। साधु का ज्ञान जो है, ज्ञान क्या है साधु का, और जाति क्या है? म्यान है। म्यान से मतलब न रखो। तलवार क्या है? ज्ञान। ज्ञान से मतलब रखो साधु की। क्यों? क्योंकि साहिब कहते साधु की जात न पूछो निर्गुनिया। साधु की जात मत पूछो। साधु ब्राह्मण, साधु क्षत्रिय, साधु वैश्य पुछनिया। साधु में 36 कुंभ है, टेढ़ी ताल पुछनिया। साधु की जात न पूछो निर्गुनिया। साधु की जात मत पूछो। साधु ब्राह्मण में भी जाते हैं, साधु क्षत्रिय में भी जाते हैं, वैश्य में भी जाते हैं, शूद्र में भी जाते हैं। 36 कुंभ में साधु किसी भी जाति में जन्म लेते हैं, क्योंकि जाति कोई नहीं, प्रभु के जन जिन्हें हरिजन कहा जाता है, वो किसी भी जाति में जन्म लेते हैं, जातिवाद को खत्म करने के लिए। संत की कोई जाति नहीं होती। इसलिए आप सभी किसी संत के सामने बेहिचक झुका करिए, किसी भी जाति का संत हो, गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो। संत किसी भी जाति का हो, संत की कोई जाति नहीं होती है। साहिब कहते हैं, एक बाणी है साहिब की, मुझे विस्मरण नहीं आती, कहते नहीं आकाश का फेर है, नहीं धरती का तोल, नहीं पारस का मोल है, नहीं संत की जात। ऐसे ही कोई एक वाणी है। मतलब संत की कोई जाति होती ही नहीं है। इसलिए संत की जाति में कभी आप, संत में कभी आप भेदभाव ना करें। जो भी संत मिलते हैं उनके सामने झुके, अगर मुक्त होना है तो। और यदि तुलसीदास जी की इस वाणी को पकड़ेंगे कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजहु न शूद्र सकल परवीणा, तो कभी आप परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि इस संसार में कोई ना ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय, ना वैश्य। अगर कोई है तो मुझे साबित करके दिखाए। साहिब कहते हैं, अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और रात क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा हुआ है तो और रास्ते से काहे नहीं आया। जिस रास्ते से शूद्र सब आता है उसी रास्ते से काहे आया। साहिब क्या कहते, माता के रज पिता के बिंदा, काको कहिए ब्राह्मण क्षुद्र। माता की रज और पिता की वीर से ही सारे संसार की उत्पत्ति हो रही। सब लोग आ रहे हैं, किसको ब्राह्मण और किसको क्षुद्र कहोगे तुम। ये भेदभाव खत्म कर दो।
और गोस्वामी तुलसीदास जी को जो आप सभी मानते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, तो आज से मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को ये ज्ञान जरूर होगा कि ब्रह्म से सभी पैदा हुए, इसलिए कोई जाति किसी की भी नहीं है। अगर ब्रह्म की जो जाति होगी वही सबकी होगी, ब्रह्म की जाति नहीं तो किसी की जाति नहीं। ब्रह्म ज्ञानी इस चीज को जरूर जानेंगे। केवल कह देने से ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं हो जाता। तुलसीदास जी की एक और वाणी थी कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ जो है बहुत सारे लोग अपनी मनमती ढंग से लगाते, कहते ताड़ना का मतलब होता है देखना। मैं आप सभी लोगों से प्रश्न करता हूं कि यदि ताड़ना का मतलब देखना होता है ना, तो आप ढोलक को सामने रख लीजिए, ढोलक को सामने रख लीजिए और देखते रहिए, फिर मुझे बताइए क्या ढोलक बज जाएगी? तुलसीदास जी ढोलक का उदाहरण क्यों देते हैं? क्या वो मूर्ख थे ढोलक का उदाहरण दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ने का मतलब होता है, ताड़ना का मतलब होता है मारना, दंड देना, उनको पीटना। अब जैसे ढोलक है तो उसको आप देखते रहेंगे तो बज जाएगी ढोलक। तुलसीदास जी पहले ही ढोल का उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से ढोल को मारने से बजता है, उसी तरीके से शूद्र ढोल हो, गंवार हो, शूद्र हो, पशु हो, नारी हो, इन सबों को मारोगे तभी सही रहेंगे, मारने के लायक हैं ये सब। इस वीडियो को मैंने डाला था तो बहुत सारे लोगों ने इस पे वो किया था कि ताड़ना का मतलब होता है देखना। अरे भाई, मैं कहता हूं आप ढोल को रख लो सामने। जो भी कहता है कि ताड़ना का मतलब देखना होता है, मैं उससे कहता हूं कि ढोल को सामने रखो और वीडियो बनाओ और ढोल को सामने रख के देखते रहो, देखो बज जाएगा ढोल। अगर ढोल बज जाए तो मुझे बताना, तुम्हारे देखते देखते। अगर ढोल बज नहीं सकता देखते देखते, तो ताड़ना शब्द का मतलब देखना नहीं होता है। आज समाज में इस चीज की निंदा होने लगी, लोग जागरूक हो गए, तो आज ये लोग अपने अर्थ को बदल रहे हैं आपको भ्रमित करने के लिए। नहीं तो इसका जो मूल अर्थ है, ताड़ना शब्द का मतलब मारना ही होता है। ताड़ना शब्द का मतलब मारना ही होता है, और तुलसीदास जी मारने के लिए ही कह कर गए। यहां पर इस वाणी को भी देखिए आप, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि शूद्र चाहे जितना भी गुणवान हो उसकी पूजा मत करो, और वहां कह रहे हैं शूद्र को ताड़ना का अधिकारी है, शूद्र को हमेशा मारते रहो। जो तुलसीदास जी की वाणी में इधर उधर करते हैं, अपने मनमती ढंग से करते, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि तुलसीदास जी इतने बड़े मूर्ख नहीं थे कि ढोल का उदाहरण गलत देते। वो जो आप लोग उनकी वाणी में, वो तो सीधे सीधे कह कर गए, उसमें कुछ सोचना नहीं है। तुलसीदास जी की वाणी में वो कह कर गए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको ताड़ना है, मारने के लायक है, इन्हें हमेशा मारो, इसी की अधिकारी, तभी ये सही रहेंगे। इसलिए अगर जिसे भी लगता है कि ताड़ना शब्द का मतलब देखना होता है, तो मैं कहता हूं जो ढोल की बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ढोल गंवार, ढोल की बात जो कह रहे हैं ढोलक की, वो सामने रख लो और वीडियो बनाओ, मुझे भेजो, देखो कि ढोल ताक देखने से बच जाएगा। ढोल को देखते रहो, क्या बच जाएगा? मारोगे नहीं उसे तो बच जाएगा वो ढोल? मुझे बताओ। सभी लोग, जो भी लोग इस वाणी को सुन रहे हो, सत्संग को, जरूर बताएं कमेंट में कि ढोल को सामने रख लो और ढोल को बजाते रहो। ढोल को बजाओ मत, खाली देखते रहो, ताकते रहो, ताड़ते रहो उसे, क्या बच जाएगा ढोल? इसलिए आप सभी इन वाणियों का बहिष्कार करें और विश्व में एकता शांति का परचम लहराएं। सभी लोग ये जाने कि हम सभी एक ब्रह्म से पैदा हुए, कोई जाति नहीं है। जातिवाद को खत्म करके एक होना है, सच्चे परमात्मा की भक्ति करना है, हर संत के सानिध्य में झुकना है, किसी संत से अहंकार नहीं करना है, चाहे संत किसी भी जाति का हो। खास करके हम अपने ब्राह्मण भाइयों को कह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण भाई असली परमात्मा की भक्ति से ज्यादा दूर हैं। वो मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि उनके अंदर जाति का अहंकार होता है, जिसके कारण वो संतों से झुकते नहीं हैं और परमात्मा के असली ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी की जो वाणी है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पूजहु विप्र सकल गुणहीना पूजहु न शूद्र सकल परवीणा, ये वाणी पूरी की पूरी गलत है। तुलसीदास जी के इस ज्ञान को समाज से निकाल देने जाने लायक है, क्योंकि ये ज्ञान सरासर ब्राह्मणों के अहित में है।
हमारे ब्राह्मण भाइयों को अंधकार में ले जाने वाला ज्ञान है, परमात्मा की सच्ची भक्ति से दूर करने वाला ज्ञान है। शूद्रों को इसमें कोई नुकसान नहीं, शूद्रों का कोई नुकसान नहीं। शूद्र तो परमात्मा की भक्ति बहुत अच्छे से करते और निकल भी गए हैं बहुत सारे शूद्र भक्ति करके। ब्राह्मण भाई नहीं निकल पा रहे क्योंकि वो इसी जाल में फंस गए जो तुलसीदास जी जाल बनाकर गए हैं कि तुम चाहे जितने भी गुणहीन हो, तुम्हें किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, तुम खुद महान हो। ये किसी को प्रोत्साहन देना नहीं, उसको नीचे गिराना है। अगर एक बच्चा गलत कर रहा है, अनपढ़ है, गंवार है, तो उससे पिता कहे कि भैया तुम एकदम महान हो, अनपढ़ गंवार हो तो क्या है, तुम महान हो, किसी के सामने झुकना नहीं। तो आप बताओ क्या वो बच्चे का कभी भी ब्रेन विकसित हो सकता है? कभी दिमाग आगे पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंचेगा। वो बच्चा नीचे ही घटता ही चला जाएगा। इसलिए इस वाणी से जो ज्यादा नुकसान है सबसे ज्यादा वो ब्राह्मण भाइयों को ही है। इसलिए हम ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करेंगे कि इस वाणी का बहिष्कार करें, इस वाणी को दिमाग से डिलीट कर दें, एकदम से समाज से डिलीट कर दें, हटा दें, इस वाणी को बहिष्कार कर दें, क्योंकि इससे हमारे ब्राह्मण भाइयों का ही नुकसान है। ब्राह्मण भाई ही सही ज्ञान से दूर हो रहे हैं, ब्राह्मण भाइयों की ही बुद्धि को दबाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि तुम कितने भी गुणहीन क्यों ना हो, अपने आप को कभी छोटा मत समझना। ये तो ज्ञान की को नीचे घटाना है, ऊपर उठाना नहीं। वहां तो ये कहना चाहिए कि अगर ब्राह्मण गुणहीन है तो किसी ज्ञानी से जाकर ज्ञान ले, ताकि उसके जीवन का कल्याण हो सके। इसलिए सज्जनों, इन सभी वाणियों पर आप सभी विचार करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से, मेरे सत्संग से आप किसी भी ब्राह्मण समाज के लोग, भक्त समाज के लोग, संत समाज के लोग, या जो भी श्रोतागण को मेरी वाणियों से दुख पहुंचा हो, या मेरी वाणी बुरी लगी हो, मेरी बात उनके हृदय में ठेस पहुंचा रही हो, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी आपसे कोई राग द्वेष भी नहीं है। मैं तो आपको परमात्मा का मूल संदेश सुना रहा हूं, परमात्मा की असली बात बता रहा हूं, जाति के भेदभाव को खत्म कर रहा हूं, परमात्मा से नजदीक ले जाने का कार्य कर रहा हूं। मैं आपकी दुश्मनी की वजह से या दुख देने के लिए कोई बात नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको दुख लगता हो मेरी बातों से, तो आपके चरणों में सर रखकर मैं क्षमा प्रार्थी हूं, नतमस्तक हूं, मुझे क्षमा करें। मैं आपको दुख देने के लिए बात बोल ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपको चाहता हूं कि आप इन कर्म भोग दंडों से बच जाएं, क्षुद्रों को सताना छोड़ दें, ताकि आपको भी क्षुद्र बनकर वो भोग दंड ना भोगना पड़े। मैं तो अपने ब्राह्मण भाइयों को बचाना चाह रहा हूं, उन्हें बुरा ना लगे मेरी बात का। अगर बुरा लगता है तो पुनः मैं उनके चरणों में, समाज जो भी श्रोतागण को मेरी बात से दुख लगा हो, मैं पुनः उनके चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।